दौसा जिले का एक छोटा सा गांव गड़ी हिम्मत सिंह। इस गांव के बीच का एक खाली मैदान इन दिनों गांव के बच्चों के लिए खेल का मैदान बन चुका है। ये मैदान भले ही हॉकी के निर्धारित फील्ड जितना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ अभ्यास करने वाले बच्चों के लिए ये मैदान किसी स्टेडियम से कम भी नहीं है। छोटा सा एक गांव है और इस गांव में फिलहाल अगर हम देखें तो हॉकी को लेकर के लोगों में खासी दीवानगी है। खासतौर पर वो बच्चे जो गांव के स्कूलों में पढ़ते हैं वो इस वक्त हॉकी सीख रहे हैं और इन्हें हॉकी सिखाने का काम कर रही हैं जर्मनी की रहने वाली एंड्रिया। I frequently brought German tourists to Rajasthan and my business partner in Jaipur, Mr. Dilip Chauhan, his place is here. His mother was born here as one of the daughters of the last Maharaja, so he brought me here and together we started English classes, and then I brought some hockey sticks, so we started hockey and now we opened our own school. Why hockey? You are a hockey player? Yeah, I'm a hockey player. I started playing at the age of 6 and I am what I am now because of hockey, and I think it's a beautiful sport, and by coincidence it's your national sport. Always the ball has to be close to the stick, okay? Close to the stick, close to the stick, close to the stick. If it's too far, एंड्रिया सिर्फ गांव के लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी हॉकी खेलना सिखाती है। उनकी टीम में शामिल मोनी एक ऐसी ही खिलाड़ी है जो अभी तक राज्य स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी है। कितने टाइम से हॉकी सीख रहे हो एंड्रिया से आप? 3 साल से। 3 साल हो गए आपको। तो कहाँ तक खेल के आए आप? स्टेट पे खेलते हैं। स्टेट पे? जो जूनियर स्टेट होता है वो खेल के आए आप? हाँ। तो कैसा परफॉर्म किया आपने? अच्छा। कितने गोल किए? गोल 2 गोल किए फाइनल में। या। और किस पोजीशन पे खेलते हो आप? सेंटर फॉरवर्ड। सेंटर पे खेलते हो। मोनी की तरह इस गांव के रमेश को भी रांची में हुई जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिला। राजस्थान में राजस्थानी जूनियर टीम में खेले। कहाँ गए थे खेलने? रांची गए थे। फिर वहाँ पर क्या हुआ? राजस्थान की टीम हारी की जीती? हार के आए। कौन से लेवल पे हारे? सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में? क्वार्टर फाइनल। इस गांव में हॉकी और एंड्रिया को यहाँ के निवासी देवेंद्र सिंह का पूरा साथ मिला। देवेंद्र सिंह ने स्कूली बच्चों की मुश्किलों को देखकर यहाँ गांव में उन बच्चों का अलग स्कूल शुरू कर दिया है जो हॉकी खेलते हैं। 50-60 बच्चे हैं, 50-60 हॉकी के खिलाड़ी हैं, तो हमारे पास 30-35 लड़कियां हैं, 30-35 लड़के हैं। कुल मिलाकर ये हॉकी के खिलाड़ियों के लिए एक स्कूल बन गया। हाँ बिल्कुल। बात ये है कि पहले जब स्कूल से हम कहते हैं कि भाई इनको छुट्टी दे दो, ये नेशनल खेलने जाएंगे, तो वो बोलते हैं कि नहीं हम ये फालतू टाइम नहीं है यार, ये नहीं है वो नहीं, इसलिए स्कूल खुलने से थोड़ी सी आसानी। एंड्रिया इन बच्चों के लिए एस्ट्रोटर्फ का मैदान भी तैयार करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अभी तक जमीन नहीं मिली है। It got donated from a hockey club in Germany. They replacing their AstroTurf, but the shipment and everything that was funded by donations and sponsors. That was a tough task. So, and as well, running behind the government to get some money sanctioned for that sports ground was also a tough task. So I'm very sad that this didn't happen. But now the next plan B is to set up the AstroTurf here on a private land. इसके अलावा अभी वो इन सभी खिलाड़ियों को पूरी किट भी नहीं दे पा रही हैं। लेकिन जर्मनी में प्रीमियर लीग में 6 साल तक खेल चुके एंड्रिया को इस बात का पूरा यकीन है कि उसके सीखे हुए इन बच्चों में से कई को भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी में नाम कमाने का मौका जरूर मिलेगा। एंड्रिया के हॉकी स्कूल के इन बच्चों के पास न तो पूरे संसाधन है और न ही खेलने के लिए एक बढ़िया सा ग्राउंड, लेकिन बावजूद उसके इनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो आगे बढ़कर न सिर्फ बल्कि अपने गांव बल्कि पूरे राजस्थान तक का नाम रोशन कर सकते हैं। फिलहाल इन स्कूली बच्चों की प्रैक्टिस यहीं पर यानी कि इस गांव के बीच बसे एक ग्राउंड पर चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में से इन्हीं में से कोई गूदड़ी का लाल होगा जो बाद में आगे चलकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य का नाम भी रोशन कर सकता है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ गढ़ी हिम्मतगढ़ से मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज।